देखो चैप्टर आपके पास इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन। ठीक है। देखो इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। देखो वो फार्मूले क्या हैं, जो डेरिवेटिव्स और जो इंटीग्रल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के लगभग उल्टे होते हैं। ठीक है। देखो डेरिवेटिव्स क्या है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेरिवेटिव्स। ठीक है। और यहाँ आ जाएंगे आपके पास इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स और इसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है। देखो ये जो भी फार्मूले याद करने हैं ये आपने रिलेशन बना के याद रखना है। ठीक है। जल्दी याद रहेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन हमने करनी है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो एक्स की पावर एन होगी। तो इंटीग्रल्स में क्या है, अगर आप x की पावर n की डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन करोगे तो मेरे पास आएगी x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, वे सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। देखो सेकंड है आपके पास जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं डी डी एक्स ऑफ x इज वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इज x प्लस सी। ठीक है। x की डिफरेंशिएशन वन, यहाँ वन की इंटीग्रेशन x। ठीक है। फिर हमने किया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारे पास कॉस x। तो यहाँ पर जो कॉस x है उसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास साइन x। ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कॉस x हमने किया था माइनस साइन x। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास साइन x की जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन होगा साथ में dx लगेगा, ये होती है हमारे पास माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक है। फिर था हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स की जो डिफरेंशिएशन थी वो थी हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास टेन एक्स प्लस सी। वैसे हमारे पास थी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस सेकंड स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास, ठीक है, या तो फिर आप यहां लिख लो माइनस कॉट एक्स की इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करोगे आगे कॉसिकेंड स्क्वायर। तो कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन आएगी वो क्या आएगी हमारे पास माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है। फिर था हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स। ठीक है। सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन थी सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो यहां पर जो हमारे पास सीकेंट एक्स टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास हो जाएगी सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है। वैसे यहां पर ये डेरिवेटिव एंड दिस इज योर एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। अभी और भी हैं, ये सीकेंट एक्स का हो गया। ठीक है। अब देखो डी डी एक्स ऑफ, वैसे ही हमारे पास माइनस कॉसिकेंट एक्स की जो थी वो थी हमारे पास माइनस कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स एंड कॉसिकेंट एक्स। ठीक है। माइनस कॉसिकेंट एक्स की कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो यहां पर जो मैं यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है, इसके पहले में इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स क्या हो जाएगी हमारे पास डी एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है। वैसे इनवर्स फंक्शन की हमने डिफरेंशिएशन की थी डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो है इंटीग्रेशन इसकी वन माइनस एक्स स्क्वायर की क्या होगी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स थी हमारे पास माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। विद नेगेटिव साइन क्या आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, या तो फिर, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन
ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट इनवर्स x के भी हमारे पास का थी 1 प्लस ये, या तो फिर ये। ठीक है, कॉट इनवर्स की ये होती थी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, हम माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। और वैसे ही हमारे पास डिफरेंशिएशन थी किसकी, सीकेंट इनवर्स x की 1/x इंटू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज सीकेंट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, यहाँ मैं रफ कर देता हूँ, या तो फिर एक फार्मूला और आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स x की 1/x इंटू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। वैसे ही यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और भी है मेरे पास, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल e की पावर x, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती थी हमारे पास e की पावर x, तो इसकी जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वो e की पावर x ही रहेगी, ये भी चेंज नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल की जो भी आपके पास इंटीग्रेशन है वो सेम ही रहती है। ठीक है, ओके। ये कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 फार्मूले और हैं, मैं यहाँ दे देता हूँ रफ करके। एक आपके पास डी डी एक्स ऑफ जो लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या करते थे हम, लिखते थे 1/x, जो इसकी डिफरेंशिएशन थी 1/x थी। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/x dx की, वो क्या होगी, log ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस सी, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, a की पावर x की डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ a की पावर x अपॉन log a। ठीक है, ये मेरे पास होता था a की पावर x, तो इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी a की पावर x dx की इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, ये फार्मूले अगर आपको आते हैं तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ इंटीग्रेशंस के फार्मूले थे। ठीक है, जैसे, ठीक है, इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपको बता दूं, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये जो सी लगाते हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, देखो आ जाओ, मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सी हमने यहाँ क्यों लिया है, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसका मतलब क्या है। देखो जैसे आपके पास है, इसको रख देता हूँ मैं, x की पावर n dx। ठीक है, आपके पास मान लो कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x। ठीक है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे f(x) dx, यानी कि 2x dx की इंटीग्रेशन करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये आपको आगे बताऊंगा। इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर n क्या है 1, तो 1 प्लस 1 x की पावर 2/2। ठीक है, प्लस c, तो यहां पर मेरे पास आ रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये मेरे पास कर्व आ रहा है। देखो अगर इसे मैं y मान लूं, ठीक है,
तो अगर c की वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वो पैराबोला बनेगा, ठीक है, जिसका, ठीक है, जिसका आपके पास वर्टेक्स कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये जो पैराबोला बनेगा आपके पास ये ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, व्हेन c इज टू 0, ठीक है। अगर मैं c की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो अगर ये मेरे पास बनता तो ये वो पैराबोला बनेगा जब इसका जो वर्टेक्स है 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स y एक्सिस, यानी कि ये बनेगा आपके पास कुछ ऐसा पैराबोला, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर c की वैल्यू -1 है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 आएगा, ये वो पैराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स y एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है, अलोंग द नेगेटिव साइड, ठीक है, यानी कि वो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये है यहाँ पर c की वैल्यूज डिपेंड करती हैं, ठीक है, ये आपके पास सारे ही कर्व चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कि c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, तो c की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो मेरे पास ये डिफरेंट कर्व्स बनते हैं, ठीक है। तो वो ये कुछ फार्मूले को आपने ध्यान रखना, उन फार्मूले पर बेस्ड ही हम क्वेश्चन, देखो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखो जैसे आपके पास है, आपने इंटीग्रेशन करनी, टू फंक्शंस आपके पास ये ऐसे इकट्ठे एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, डी एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स अलग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स अलग, ठीक है, यानी कि इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसे हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं x डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, फिर हम इनकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक तो ये थी, अगर आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट k इनटू एफ एक्स, ठीक है, तो ये जो k है वो आपके पास बाहर आ जाएगा अगर k इज एनी कांस्टेंट एंड एफ एक्स डी एक्स की आप इंटीग्रेशन करोगे, k के आपके पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये आपके पास अंदर है तो इस कांस्टेंट को हम बाहर लेंगे, जैसे आपके पास था 2x dx, ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा आपके पास x dx, ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना अगर ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, ठीक है, अगर प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अब है आपके पास नेक्स्ट है, अगर आपके पास कुछ ऐसा कि k1 एफ एक्स प्लस k2 एफ एक्स, ठीक है, मान लो दो ही हैं dx, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले तो k1 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ k2 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से k2 बाहर एंड एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो है 2x प्लस 2 कॉस एक्स या 4 कॉस एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसे हम क्या लिख लेंगे 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 कॉस एक्स डी एक्स, नेक्स्ट स्टेप में 2 बाहर और x dx प्लस 4 बाहर कॉस एक्स डी एक्स, तो इनकी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी आपके पास ये चीज़ें, ठीक है, ये आपको अगर पता होंगे तो हम, ठीक है, ये इजिली वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ओके